जगह तेजपुर। एक लड़का जिसका नाम देव था, वो हर दिन की तरह अपने काम में जा रहा होता है, लेकिन आज का दिन उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे कुछ तो अजीब लग रहा था। देव एक 16 साल का लड़का जो तेजपुर के एक होटल में साफ सफाई का काम किया करता था। देव का माता पिता बचपन में ही एक दुर्घटना में मारे गए थे। वो छोटे से ही एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा था, लेकिन 1 साल पहले ही वो अनाथ आश्रम छोड़ चुका था, क्योंकि उसे लगा कि वो अब बड़ा हो चुका है और वो खुद उसका पढ़ाई और खाने पीने का खर्चा निकाल सकता है। इसीलिए वो स्कूल के बाद होटल में साफ सफाई का काम करने लग जाता है। अब आगे, और इसीलिए स्कूल के बाद जब वो अपने होटल पहुंचने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि सामने से एक बहुत तेज़ी से गाड़ी आ रहा होता है। लेकिन जब तक वो खुद को संभाल पाता तब तक बहुत देर हो चुका था और वो गाड़ी उसे बहुत तेज़ी से टक्कर मार देती है। उस गाड़ी के टक्कर मारते ही देव अपना आंखें बंद कर लेता है और महसूस करता है कि जैसे वो मर चुका है। लेकिन असल में देव गाड़ी के टक्कर के बाद वो एक नाली पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर होटल का मालिक मन ही मन देव को गाली देने लगता है और बहुत देर के बाद भी जब देव नहीं आया तब वो एक दूसरे कर्मचारी से साफ सफाई करवाता है और देव को नौकरी से निकाल देगा सोचता है। दूसरी तरफ वो गाड़ी देव को टक्कर मारने के बाद वहाँ से तुरंत निकल जाता है। इधर देव को बेहोश हुए पूरे 6 घंटे बीत चुके थे, लेकिन देव को होश आने का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन फिर अचानक नाली से बहता हुआ एक पुराना बक्सा आकर देव के हाथों से टकराता है और वो बक्सा चमकने लगता है। फिर वो चमकीला रोशनी जैसे ही देव के हाथों के जरिए उसके माथे पे पहुंचता है, ठीक उसी समय देव को अचानक से होश आ जाता है। होश आते ही पहले तो वो चौंक जाता है, लेकिन फिर जब वो खुद को संभालता है, समझता है कि वो मरा नहीं और एक राहत की सांस लेता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका हाथ पैर पूरी तरीके से टूट चुका था और ये सब जान के वो रोने लगता है। रोते रोते ही वो भगवान को गाली देते हुए बोलने लगता है कि अगर मारना ही था तो मार देते, ऐसे बचा के क्यों रखे। इस तरह से ज़िंदा रहने से तो अच्छा है कि वो मर जाता। ऐसे ही रोते रोते उसे ध्यान ही नहीं गया कि वो पुराना बक्सा धीरे धीरे और चमकने लगा था और उसी चमक को देख के देव का ध्यान भी उस बक्से के तरफ गया। जब देव ने उस बक्से को देखा, मानो उसके मन में भूचाल आ गया हो। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और साथ ही साथ वह घबरा भी रहा था। लेकिन थोड़ी देर उस बक्से को ध्यान से देखने के बाद थोड़ा हिम्मत करके देव ने उस बक्से को अपने हाथों में ले लिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उस बक्से की चमकदार रोशनी ने देव को पूरी तरीके से घेर लिया। फिर धीरे धीरे उस रोशनी ने देव को हवा में उठाना शुरू किया और साथ ही साथ उसके शरीर के सभी घाव को भरने लगा था और जितने भी हड्डियां टूटा था वो सब अपने आप ठीक हो गया। उसके शरीर को पूरी तरीके से ठीक करने के बाद वो चमकदार रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी और देव को नीचे लाके रख दिया। देव जैसे ही नीचे आया, डर के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने वो बक्सा अपने हाथों में ले लिया। उस बक्से के बारे में ही सोच कर उस नाली से बाहर निकलकर अपने घर की ओर जाने लगा। वैसे तो देव का कोई घर नहीं था, वो तेजपुर का ही एक मंदिर जो कि महाभैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसी मंदिर के कोने पे एक टूटा कमरा में रहा करता था। रात बहुत हो चुका था। देव नाली से निकलकर रास्ते से अपने घर की ओर चलता जा रहा था, लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि देव का चाल चलन में एक अलग ही बदलाव आ गया था। उसके शरीर में मानो एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रहा था। उसको खुद के मन में अलग ही आत्मविश्वास महसूस हो रहा था, जो कि उसको ये सब आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। तो कैसे थे ये बदलाव, आखिर क्या था उस चमकदार बक्से में, जानने के लिए सुनते रहिए द बुक और ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।